हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है 20 मार्च और आज के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं हम लोग। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन। सोलह से 31 मार्च 2021 तक पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। तो ये अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये चलाया गया है 16 से 31 मार्च तक। में न्यूट्रिशन पोषण आहार को लेकर इसमें काम किया जाएगा। जो भी स्कूल छात्र स्कूल में होंगे, स्कूल वगैरह में जो भी पोषण दिया जाता है ताकि इसका एक सही पोषण दिया जा सके। एक पोषण अभियान चलाया गया है। इसका टैगलाइन है सही पोषण देश रोशन। सही पोषण देश रोशन इसका एक टैगलाइन दिया गया है। एक राष्ट्रीय पोषण मिशन है, एक अभियान है जिसमें पीएम पीएम ओवर स्कीम फॉर लॉस्ट। इस पीएम के द्वारा ये पीएम के अंदर ये आता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका मुख्य रूप इसका उद्देश्य होता है इसमें पोषण के परिणामों में सुधार करना। इसके अलावा पोषण माह सितंबर 2020 में शुरू हुआ था। तो इसमें पोषण वाटिका स्थापित करने की ऊपर आधारित है और इसमें जो भी भोजन भोजन के रूप में आत्मरक्षक बनने का कहा गया है। भारत के ग्रामीण भाग में महिलाओं की आजीविका और उद्यमशीलता को बेहतर बनाने के लिए सही दिशा नामक एक अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूएनडीपी के द्वारा अभी हाल ही में यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएनडीपी के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है महिलाओं की आजीविका को और बेहतर बनाने के लिए। इसमें लगभग 1 मिलियन महिलाओं को ग्रामीण भारत में आजीविका और नौकरी के अवसर में अवसर में प्रदान करेगा। परामर्श और कौशल सेवाओं में इसमें सक्षम बनाया जाएगा। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसके हेड कौन है? अचिम स्टेनर। अभी फिलहाल इसमें कितने कंट्री है? 177 देश इसमें शामिल है। रिटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। तो यह भी हाल ही जम्मू कश्मीर के द्वारा एक रिटेल पावर कॉर्पोरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें 850 मेगावाट की बिजली खपत की जाएगी। 850 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाएगी जिसमें इसके 5281.94 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। मनोज सिन्हा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 4 सीट है। वहीं नेशनल पार्क की बात करें तो सिटी फॉरेस्ट, दाचीगाम और हेमिस किश्तवाड़ा यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान में। राजस्थान के द्वारा एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लॉन्च किया गया है अशोक गहलोत सरकार के द्वारा। एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लॉन्च किया गया है जिसमें 3500 करोड़ की लागत आने वाली है। इस स्कीम के तहत 3500 करोड़ रुपए की लागत किया जाएगा। ये 1 मई 2021 से शुरू होगी। इसके अलावा 24 फरवरी 2021 को बजट भाषण में इस अपने यानी कि राजस्थान अपने बजट स्कीम में ये लॉन्च किया है। बजट में ये बताया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। कालराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। अशोक गहलोत सीएम है। लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीट है। वहीं विधानसभा में 200 सीट है। नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का रेगिस्तान, केवलादेव थंगाना, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। हाल ही में किस देश ने संशोधित फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इटली के द्वारा ये किया गया है। इटली के द्वारा इटली ने हाल ही भी आईएसए में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इसके साथ एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट किया है।
इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। अ, कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में। अभी फिलहाल में इसमें 121 सदस्य हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर, और इसके फाउंडेशन है नरेंद्र मोदी और फ्रांसिस्को होल्टेना। इसमें 121 कंट्रीज स्थित है। ये कोप 21 के तहत ये कोप 21 के तहत एक स्थापित किया गया एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इटली, इसके इसके प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मटारला। और इसके कैपिटल है रोम में। करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर है मारियो मारियो खिंची। और यहाँ के ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में स्थित है। नियो ग्रोथ ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये अभी हाल ही में अजिंक्य रहाणे को नियुक्त किया गया है। अजिंक्य रहाणे को नियुक्त किया गया है न्यू ग्रोथ अपॉइंट्स एम्बेसडर इसका बनाया गया है। 2013 में लॉन्च किया गया था न्यू ग्रोथ को, जो छोटे व्यापार जैसे कि मालिक, जैसे कि खुदरा विक्रेताओं, रेस्तरां और इस तरह के किराना स्टोर, पेट्रोल पंप की इस तरह के में एक ऋण प्रदान करता है, उधार देता है, ऋण देता है। ये एक रिटेल कंपनी है। जिसमें जो किराना स्टोर चलाती है। टाइम पत्रिका के कवर पर दिखने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी बने हैं द इलियट पेज, जो फर्स्ट ट्रांस जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन है, जो टाइम मैगजीन पे टाइम मैगजीन के पृष्ठ पे आए हुए। ये 34 वर्ष के अभी एक अभिनेता है, जो जूनो के अंदर अपनी प्रदर्शन दिखाते हैं। ये नवीनतम संस्करण के कवर पर अभिनय करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। इसका नाम याद रखेंगे। नाम इसका क्या है? द एलियट पेज। एलियट पेज पेज याद रखेंगे, पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिन्होंने टाइम मैगजीन के कवर पे पृष्ठ पे आया है। किस बैंक ने निरंतरता के साथ दुनिया की पहली हरी हेज को बनाया है? तो ये एक ड्यूश बैंक है, जो डच बैंक के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की पहली हरी हेज को बनाने वाली है, जिसमें इन्होंने एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर सब्सिडरी कंटिन्यू को पर काम करेगा। इस पे ऊपर काम करेगा, बिजली के ऊपर काम करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन करने के ऊपर। मुख्य रूप से ये एनर्जी प्रोडक्शन करने के ऊपर जो है ना, एक बैंक है जो कि काम करेगा। इसके अंदर सब्सिडी जो भी प्रदान किया जाता है उससे लेकर इसका कार्यकाल 6 साल के लिए है। इसमें 185 मिलियन डॉलर के नोट भारतीय करेंसी दिया जाएगा। 185 मिलियन डॉलर के भारतीय करेंसी स्थापित किया जाएगा। डच बैंक की इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। ये कौशिक, यहाँ के मुख्य अधिकारी कौन है? कौशिक सप्रिया। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। ये 1980 में भारत की पहली शाखा शुरू की गई थी। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश को दिया गया है अभी कोविड-19 सपोर्ट के कारण। कोविड-19 से लड़ने के लिए बांग्लादेश को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया गया है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ये दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में काम करती है। जो भी गरीब कंट्री होते हैं, जो पुअर कंट्री होते हैं, वहां पे ये मुफ्त गरीबी दूर करने के ऊपर ये मुख्य रूप से काम करते हैं। इसका स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और एमडी कौन है? अंशुला कांत। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहार्ट।
तो वर्ल्ड बैंक जो मुख्य रूप से है तो ये तो गरीबी दूर करने के लिए जो भी कंट्री एक पुअर कंट्री से बिलोंग करता है, उसकी आर्थिक इकोनॉमिक उसकी कम रहती है, उस देश में ये मुख्य रूप से काम करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका इसकी मुद्रा है। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री। वहीं राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद। इसमें बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, 4096 किलोमीटर। वहीं भारत के साथ अपनी ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत कहाँ पे की जाएगी? तो ये दिल्ली के द्वारा ये कैंपेन होस्ट किया जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली ने अपने बजट में ये घोषणा भी किया था कि वो इस तरह के कैंपेन में अभी किया जाएगा। राष्ट्रपति जॉन मैंगूफुली का निधन हो गया। वह किस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे? तो वो तंजानिया के प्रेसिडेंट थे, जॉन मैगूफुली। इनकी 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताया जाता है कि कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई है। जॉन मैंगूफुली। बताया जाता है एक दिल की बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। पहले ये कोविड-19 से ग्रस्त भी थे। इसके अलावा इन्हें लोकप्रिय रूप में बुलडोजर के नाम से उपनाम से जाना जाता है। ये 5वें राष्ट्रपति के इन्होंने 2015 से कार्य कर रहे 5वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा दी। पहली बार 2015 में राष्ट्रपति चुनाव जीता था और 5 नवंबर 2015 को शपथ ली थी। और फिर री इलेक्शन में 2020 में फिर से राष्ट्रपति चुने गए थे। ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है डोडमा डोडोमा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सामिया हसन सुलू। अभी न्यू प्रेसिडेंट ये बने हैं, अध्यक्ष बने। सामिया हसन सुलू। करेंसी है तंजानिया शिलिंग। तंजानिया यहाँ पे ये एक अफ्रीकन कंट्री है जो जाम्बिया और मालविया से सब अपना युगांडा, केन्या ये सब से अपने बॉर्डर साझा करता है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। नई पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत के द्वारा बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी बुक का इनॉग्रेशन किया गया है, रिलीज किया गया है। वही पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश द्वारा ये लिखा गया है। और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एनसी विज और प्रोफेसर गौतम सेन ने इस पुस्तक का भविष्य में की सुरक्षा की चुनौती करने के लिए बताया गया है। इस पर टिप्पणी किया गया है। तो इस किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत के द्वारा। बिपिन रावत के द्वारा ये इनका विमोचन किया गया है। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 18 मार्च को ये मनाया जाता है। इसमें सेव द प्लैनेट और सपोर्ट रिसाइकलिंग के लिए ये मुख्य रूप से काम करता है। यानी कि जो भी इसका थीम क्या है? रिसाइकलिंग हीरो। हम बार बार ये चीज बताते हैं आपको कि जो भी योजना होती है उसकी थीम जो भी होता है उसका थीम आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये थीम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस बार का थीम क्या है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का थीम क्या है? रिसाइकलिंग हीरोज। ये हर साल 18 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह पुनर्चक्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि एक ग्लोबल रिसाइकलिंग के तौर पे ये मनाया जाता है। इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर ये काम किया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक मूल्यवान संसाधन में अपशिष्ट को चालू करना। प्रदूषण इसके अलावा प्रदूषण मुक्त करना भी इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इन्हीं के तौर पे ये अपना काम करते हैं। हाल ही में हरियाणा की रितिका फोगाट का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थी? तो रितिका फोगाट एक कुश्ती से रिलेटेड थी। वेस्टलिंग से ये खेल से संबंधित थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये
गीता फोगाट की बहन थी। एक मूवी भी आई थी दंगल, जिसमें गीता फोगाट और कोई एक फोगाट थी, उस दोनों का कहानी बताया गया था उसमें। उससे भी आप याद रख सकते हैं। ये दोनों एक चचेरी बहन थी, रेसलर रेसलर थे, रीता फोगाट, जो 17 वर्ष की थी, हरियाणा के। महावीर सिंह फोगाट जो थे, इनके चाचा थे। चैंपियंस इसके अलावा चैंपियनशिप राजस्थान में 12 से 14 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में चैंपियनशिप 12 से 14 मार्च तक स्थापित किया जाएगा। 21 मई से 31 मई तक कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। इंडिया टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 फ्रॉम 21 मई से 31 मई। 31 मई आबिया, ये इसके द्वारा भारत के द्वारा ये चैंपियनशिप होस्ट किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसेने में, और इसके प्रेसिडेंट है उमर मार। इसका फाउंडेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि इसका होस्ट कौन करेगा? भारत के द्वारा। भारत के द्वारा न्यू दिल्ली में इसके अथी किया जाएगा। इसमें 32 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा 2020 की घटना को महामारी के उद्देश्य पर 2020 में इसकी रद्द कर दिया गया था, और 2021 के संस्करण में 32 देश इसमें शामिल होंगे। वही 2019 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबान किसके द्वारा किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड के द्वारा। तो 2019 को किसने होस्ट किया था? बैंकॉक, यानी कि थाईलैंड। 2020 को किसके द्वारा किया जाएगा? 2020 में तो कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से। 2021 में किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? इंडिया के द्वारा। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आपको उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको पता चले। और वीडियो देखने के बाद आप तुरंत थी जो शाम को ग्रुप में क्विज होता है टेलीग्राम पे, उस पर आप क्विज जरूर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसी से रिलेटेड होते हैं। मेरा जो मोटो रहता है यही कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कर सके, ताकि वो चीज़ आप याद रख सके। तो क्विज भी दीजिए, और इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।